नमस्कार साथियों। हिंदी की जो अपनी उपसर्गों की क्लास चल रही थी, उसी के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण उपसर्गों को देखा था। और पीछे वाली क्लास में हमने जो उपसर्गों की जो 3 प्रकार हमने बताए थे, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। उसी कड़ी में हमने पहला जो अपना तत्सम उपसर्ग हैं, उनकी श्रृंखला को देखा था। तो महत्वपूर्ण जो तत्सम उपसर्ग थे, वो हमने पीछे वाली क्लास में देखे हैं। उनमें जो शेष रह गए, उनकी शुरुआत हम अपनी इस क्लास में करते हैं और उसके बाद में हम जो तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग हैं, उनको देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर अपना जो तत्सम उपसर्गों का जो अपना अगला उपसर्ग है, वो है उप उपसर्ग। तो उप उपसर्ग का अर्थ होता है निकट या छोटा अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे उपवन, उप और वन, उप उपसर्ग और वन यहाँ पर मूल शब्द हो गया। दोनों को जोड़ करके शब्द बन गया उपवन। उसके बाद है उपकार, उप प्लस कार, फिर है उपयोग, उप प्लस योग, फिर उपदेश, उप प्लस देश। उसके बाद में आगे वाला अपना उपसर्ग है दुरुपसर्ग। तो दुरुपसर्ग का उपयोग होता है, वो बुरा या कठिन अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है दूर प्लस गम, दुर्गम शब्द बन गया। उसी प्रकार दूर प्लस जन, दुर्जन शब्द बन गया। दूर प्लस बल, दुर्बल बन गया। दूर प्लस आचार, दुराचार शब्द बन गया। आगे वाला जो अपना जो तत्सम उपसर्ग है, वो है निरुपसर्ग। तो ये जितने भी उपसर्ग हैं, ये संस्कृत भाषा में भी इनका उपयोग किया जाता है और उसी प्रकार ये हिंदी भाषा में भी उपयोग हो रहे हैं। तो निरुपसर्ग का उपयोग होता है वो रहित या नहीं अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, जैसे निर प्लस भर, निर्भर शब्द हो गया। उसी प्रकार निर प्लस दोष, निर्दोष हो गया। उसी प्रकार निर प्लस गुण, निर्गुण हो गया। निर प्लस विकार, निर्विकार हो गया। तो इस प्रकार हम निरुपसर्ग का उपयोग करके नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। आगे वाला अपना उपसर्ग है नि उपसर्ग। तो नि उपसर्ग का उपयोग होता है वो नीचे या निषेध अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे निचला शब्द है, निषेध शब्द है, निबंध शब्द है, निवास शब्द है। इन सब शब्दों के साथ नि उपसर्ग का उपयोग हुआ है। जैसे पहला उदाहरण है निचला, तो नी प्लस चला, तो नी उपसर्ग और चला यहाँ पर मूल शब्द हो गया और दोनों शब्दों को जोड़ करके बना दिया निचला शब्द। नी प्लस सेध, निषेध हो गया वैसे। उसी प्रकार आगे वाला अपना उपसर्ग है प्रा उपसर्ग। तो प्रा उपसर्ग से बने हुए जो उदाहरण हैं, वो किस प्रकार हैं। तो प्रा उपसर्ग का उपयोग विपरीत या नाश अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। तो विपरीत अर्थ में बोल सकते हैं, नाश अर्थ में बोल सकते हैं इसका उपयोग, या किसी को हराने के अर्थ में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर परा प्लस जय, पराजय अर्थ हो गया। पराभव अर्थ हो गया। पराक्रम हो गया। परामर्श हो गया। तो यहाँ पर सभी के साथ परा उपसर्ग का उपयोग हुआ है। परा प्लस जय, पराजय शब्द बन गया। परा प्लस भव, पराभव शब्द बन गया। परा प्लस क्रम, पराक्रम बन गया। परा प्लस मर्श, परामर्श शब्द बन गया। तो इन सब के साथ परा उपसर्ग का उपयोग हुआ है। उसी प्रकार जैसे प्रति उपसर्ग का उपयोग, तो और या विरोध अर्थ में प्रति उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण है प्रतिकूल है, प्रतिध्वनि है, प्रत्यागमन है। तो ये सारे शब्द हैं, इनके साथ प्रति उपसर्ग का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर प्रति प्लस कूल हो गया, प्रति प्लस ध्वनि हो गया, प्रति प्लस आगमन हो गया। ये जितने शब्द हैं, इन सब के साथ प्रति उपसर्ग का उपयोग हुआ है। आगे वाला है जैसे परि उपसर्ग का उपयोग, तो चारों ओर अर्थ में इस परि उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। तो इसके जैसे उदाहरण है परि प्लस आवरण। तो यहाँ पर पर्यावरण शब्द बना है, ये पर्यावरण शब्द है, ये इस प्रकार बना है परि उपसर्ग और आवरण यहाँ पर मूल शब्द है। आवरण यहाँ पर मूल शब्द है, तो यहाँ पर परि उपसर्ग का उपयोग हुआ है। तो इस शब्द को परि उपसर्ग को हम बता देता हूँ मैं कैसे बनाई है परि उपसर्ग। पे, रे, ई के, ई को अलग निकाल लेंगे, प्लस आवरण यहाँ पर आगे शब्द दिया हुआ है। तो यहाँ पर पे, रे और ई का यण संधि में यह बन जाएगा और यह के अंदर ला करके या को आ को मिला देंगे तो या बन जाएगा और आवरण ऐसा शब्द बन जाएगा। इस यह को हम
इस रे को इस ये के ऊपर लगा देंगे तो यहाँ पर अपना शब्द है ये बन जाएगा क्या, पर्यावरण। इस प्रकार ये पर्यावरण शब्द बन गया। तो परि प्लस आवरण, तो परि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उपसर्ग है, और यहाँ पर आवरण धातु हो गई, जो मूल शब्द है वो मान सकते हैं हम। उसी प्रकार परि प्लस नाम परिणाम शब्द हो गया। परि प्लस अवर्तन तो परिवर्तन हो गया। वर्तन वैसे परि प्लस वर्तन शब्द है यहाँ पर, तो परिवर्तन। वैसे ये जो शब्द है ये व्याकरणिक दृष्टि से सही नहीं है। परिवर्तन जो शब्द है इसमें परि उपसर्ग व्याकरणिक दृष्टि से सही नहीं है यहाँ पर। उसी प्रकार है परि प्लस क्रमा, परिक्रमा शब्द बन गया। उसी प्रकार आगे वाला है, जैसे प्र उपसर्ग का उपयोग करके हम शब्द बनाएंगे, तो प्र उपसर्ग का उपयोग है वो अधिक अर्थ में किया जाता है। जैसे प्रयत्न है शब्द, प्रकार शब्द है, प्रयोग शब्द है, प्रताप शब्द है, प्रबल शब्द है, प्रस्ताव शब्द है। तो यहाँ पर ये जितने भी शब्द हैं इन सब के साथ प्र उपसर्ग का उपयोग हुआ है। आगे वाला जो अपना जो संस्कृत के जो शब्द हैं वो और कौन कौन से शब्द हैं जिनका उपसर्ग के रूप में उपयोग किया जाता है, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कु उपसर्ग है, बुरा या कठिन या कु अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कु उपसर्ग का उपयोग है, जैसे तो यहाँ पर कुक्रम हो गया, कुपुत्र हो गया, कुरूप हो गया। उसी प्रकार सु उपसर्ग का अच्छा अर्थ में उपयोग होता है, सुक्रम है, सुपुत्र है, सुपात्र है, सुरूप है। ऐसे जितने भी शब्द हैं ये सु उपसर्ग का उपयोग करते हुए बना दिए हमने। उसी प्रकार पूर्ण है उपसर्ग का उपयोग जो आगे अर्थ में होता है या सामने अर्थ में इसका उपयोग होता है। जैसे पुरोहित है, पुरस्कार है। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं इनके साथ हम पूर्ण उपसर्ग का उपयोग कर सकते हैं। आगे है जैसे उपसर्ग, पुनः उपसर्ग का उपयोग करते हैं हम। तो पुनः उपसर्ग का उपयोग फिर अर्थ में किया जाता है। पुनः उपसर्ग का उपयोग जैसे पुनर्जन्म है, पुनरागमन है। तो पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म हो गया। यहाँ पर पुनः शब्द हो गया ये, पुनः है प्लस जन्म, जन्म। तो यहाँ पर ये जो विसर्ग दिया हुआ है इस विसर्ग का रे बन गया फिर पुनरे, और उसके आगे है जय नय में पुनर्जन्म। तो यहाँ पर ये पुनर जो रे है ये आगे वाले के ऊपर चला जाएगा ये, तो ये पुनर्जन्म शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार पुनरागमन शब्द है, तो पुनः है प्लस आगमन। पुनरागमन शब्द को अलग अलग करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, पुनः है प्लस आगमन, आ गए मैंने आगमन। तो पुनः है प्लस आगमन, पुनरागमन शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार आगे है चिर उपसर्ग का उपयोग। तो चिर उपसर्ग का उपयोग है वो देर या बहुत अर्थ में चिर उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। जैसे चिरंतन शब्द है, चिरकाल शब्द है, चिर आयु शब्द है। ऐसे जितने शब्द हैं इनके साथ चिर उपसर्ग का उपयोग हुआ है। जैसे स उपसर्ग का उपयोग है, सहित अर्थ में स उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। सहजल शब्द है, सहर्ष शब्द है, इनके साथ स उपसर्ग का उपयोग हुआ है। उसी प्रकार सत उपसर्ग का उपयोग है, अच्छा अर्थ में किया जाता है सत उपसर्ग का उपयोग। जैसे सत्कार शब्द है, सज्जन शब्द है, सत्कार्य शब्द है। इन सब के साथ सत उपसर्ग का उपयोग हुआ है। जैसे सत प्लस कार, सत्कार, सत प्लस जन, सज्जन, सत प्लस कार्य, सत्कार्य। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं इन सब के साथ सत उपसर्ग का उपयोग हुआ है। उसी प्रकार है जैसे अवि उपसर्ग का उपयोग जो प्रकट अर्थ में होता है, जैसे आविर्भाव, आविष्कार। तो ये जितने भी शब्द हैं इनके साथ अवि उपसर्ग का उपयोग हुआ है। जैसे अवि उपसर्ग का उपयोग है अवि ही प्लस कार। तो यहाँ पर अवि ही उपसर्ग है, अवि ही प्लस कार। इनको जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर इस विसर्ग का ये स बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा अपना आविष्कार। तो इस प्रकार आविर्भाव, आविष्कार ये जो शब्द हैं ये अवि ही उपसर्ग का उपयोग इनके साथ हुआ है। अब हम आगे वाला जो अपना दूसरा उपसर्ग है तद्भव उपसर्ग, उसको हम देखते हैं कौन कौन से उपसर्ग हैं तद्भव उपसर्गों के अंतर्गत। जैसे यहाँ पर पहला उपसर्ग है अपना उ उपसर्ग, जो अभाव अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है उ उपसर्ग का। तो यहाँ पर अभाव अर्थ में जैसे ऊ प्लस जाड़ उजाड़, ऊ प्लस नींद उनींद। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर तद्भव उपसर्गों के अंतर्गत कै उपसर्ग है, जो बुरा या कठिन या मतलब पूरा अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। कै उपसर्ग का उपयोग जैसे कपूत है। तो इस प्रकार जो कै उपसर्ग है उसका उपयोग होता है, और अन्य उदाहरण भी है उनमें भी हम कै उपसर्ग का उपयोग कर सकते हैं।
उसी प्रकार नि उपसर्ग का उपयोग जो बिना अर्थ में नि उपसर्ग का उपयोग किया जाता है, जैसे नि प्लस हता, निहत्ता, निकम्मा, निडर, ये जितने शब्द हैं इनके साथ नि उपसर्ग का उपयोग हुआ है, जो तद्भव उपसर्गों की श्रेणी में आता है। उसी प्रकार भर उपसर्ग है, उसका उपयोग जैसे पूरा अर्थ में भर उपसर्ग का उपयोग किया जाता है, जैसे भरमार, भरपेट, ये शब्द हैं इनके साथ भर उपसर्ग का उपयोग हुआ है। उसी प्रकार अन उपसर्ग का उपयोग है, जैसे अभाव अर्थ में किया जाता है, जैसे अनबन, अनपढ़, ये जितने शब्द हैं इनके साथ अन उपसर्ग का उपयोग हुआ है। अनशन शब्द है, इन सब के साथ अन उपसर्ग का उपयोग हुआ है। उसी प्रकार उन उपसर्ग का उपयोग करके हम नए शब्द बनाएंगे, जैसे उन उपसर्ग का उपयोग करते हुए, तो यहाँ पर उन उपसर्ग दिया हुआ है, जो कम अर्थ में उन उपसर्ग का उपयोग किया जाता है, उनका मतलब कम होता है, यहाँ पर छोटा या कम अर्थ में इसका उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 19 शब्द है, तो यहाँ पर 19 शब्द के अंदर उन उपसर्ग का उपयोग हुआ है, उन यानी छोटा, 19 यानी 20 से एक छोटा 19। उसी प्रकार 29, तो यहाँ पर उन है, ये 30 से एक ऊन है, ऊन का मतलब छोटा है 30 से, तो 29 से हो गया। इसी प्रकार दू उपसर्ग का उपयोग है, जैसे दू यानी दो, यानी दो अर्थ देने वाला, यानी जो दो की संख्या में अर्थ दे, वो उसमें दू उपसर्ग का उपयोग होता है। जैसे यहाँ पर दू प्लस गुना, दुगुना शब्द है। उसी प्रकार दुभाषिया शब्द है, दू प्लस भाषिया, दुभाषिया। दुभाषिया का अर्थ होता है दो भाषाओं को जानने वाला, दुभाषिया कहलाता है। दुगुना यानी दो गुना, एक चीज से दुगुना, दो गुना होता है वो, तो यहाँ पर दू उपसर्ग का उपयोग हुआ है। उसी प्रकार अधय उपसर्ग का उपयोग करते हुए शब्द बनाएंगे हम, तो अधय का उपयोग जैसे अध अर्थ में अधय का उपयोग होता है, जैसे अधजला है, अधमरा है, ये जितने शब्द हैं इन सब के साथ अधय उपसर्ग का उपयोग हुआ है। अधजला, अधमरा, अध प्लस जला, अधजला, तो अध उपसर्ग, जला मूल शब्द। उसी प्रकार अध जो उपसर्ग है उसके साथ मरा शब्द जोड़ेंगे तो अधमरा हो जाएगा शब्द। तो इस प्रकार ये नए शब्द बन सकते हैं। उसी प्रकार है विदेशी या जो आगत उपसर्ग हैं, जो अपना उपसर्गों का प्रकार है उसमें तीसरा प्रकार है विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग हैं। वो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है, जैसे कम उपसर्ग है, तो कम उपसर्ग का उपयोग है वो थोड़ा अर्थ में होता है, कम उपसर्ग का उपयोग, जैसे यहाँ पर कमजोर, कम वक्त, कम सीन, तो ऐसे जितने भी शब्द हैं इनके साथ कम उपसर्ग का उपयोग हुआ है, थोड़ा या कमजोर अर्थ में। जैसे कम जोर, कम वक्त, कम सीन, ये जितने शब्द हैं इन सब के साथ कम उपसर्ग का उपयोग हुआ है। उसी प्रकार है जैसे खुश उपसर्ग का उपयोग, जो विदेशी उपसर्ग है, तो खुश उपसर्ग का उपयोग अच्छा अर्थ में किया जाता है, जैसे खुशबू, अच्छी बू होती है उसको खुशबू कहते हैं, खुश उपसर्ग हो गया। बू, बू का मतलब बदबू, बू का मतलब जैसे सुगंध होता है, यहाँ पर सुगंध बोलते हैं जिसको, वो बू होती है। तो खुशबू यानी अच्छी बू या अच्छी सुगंध। उसी प्रकार है खुश किस्मत, तो अच्छी किस्मत। खुश दिल, तो अच्छा दिल। खुश प्लस दिल, खुश प्लस किस्मत, खुश प्लस बू, तो यहाँ पर खुश उपसर्ग है, उसके साथ हम किसी भी शब्द को जोड़ेंगे तो वो अच्छा अर्थ देने वाला हमें प्रकट करेगा। उसी प्रकार बा उपसर्ग का उपयोग करते हुए हम किसी वाक्य को बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे बा, बा का अर्थ है के साथ, तो के साथ अर्थ जो होता है वहाँ पर बा उपसर्ग का उपयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है हमारे सामने, यहाँ पर बाकायदा, जैसे बाकायदा यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ पर बा उपसर्ग हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जो मूल शब्द हो गया वो क्या हो गया, कायदा, तो बाकायदा शब्द बन गया। उसी प्रकार आगे जैसे बावजूद, तो यहाँ पर बा उपसर्ग हो गया, यहाँ पर बा उपसर्ग हो गया, और प्लस वजूद यहाँ पर मूल शब्द हो गया। बा उपसर्ग और वजूद यहाँ पर मूल शब्द हो गया। उसी प्रकार हम देखते हैं तो बा अदब शब्द है, तो बा अदब शब्द में हम देखेंगे तो यहाँ पर बा उपसर्ग और अदब यहाँ पर मूल शब्द हो गया, अदब यहाँ पर मूल शब्द हो गया, तो हमारा शब्द बन गया बा अदब है, बा अदब, बा अदब शब्द बन गया। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, जैसे दर उपसर्ग का उपयोग, तो दर उपसर्ग का उपयोग में अर्थ में होता है, दर उपसर्ग का उपयोग, जैसे यहाँ पर शब्द दिया है दर प्लस असल, दर प्लस असल, जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा दर असल। उसी प्रकार दर हकीकत,
तो यहाँ पर शब्द है हमारे सामने दर, इसके साथ हम शब्द जोड़ देंगे हकीकत, हकीकत, तो हमारा शब्द बन गया दर हकीकत। तो यहाँ पर दर उपसर्ग के साथ हम हकीकत शब्द को जोड़ देंगे तो दर हकीकत शब्द बन गया। उसी प्रकार ना उपसर्ग को जोड़ करके हम शब्द बना सकते हैं। तो निषेध अर्थ में ना उपसर्ग का उपयोग होता है, जैसे नाराज, नापसंद, नालायक, ऐसे शब्द हैं, इनके साथ हम ना उपसर्ग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे नाराज शब्द हो गया ना प्लस राज, नाराज, ना प्लस पसंद, नापसंद, ना प्लस लायक, नालायक शब्द हो गया। उसी प्रकार ला उपसर्ग का उपयोग करते हुए हम शब्द बना सकते हैं। तो ला उपसर्ग का उपयोग रहित अर्थ में होता है, जैसे लापता, जिसका पता नहीं हो या पते से रहित होता है उसको लापता कहते हैं। लाचार, ला प्लस आचार, लाचार, जिसका कोई आचार नहीं हो वो लाचार। लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं हो वो लाजवाब। तो ला प्लस जवाब, ला प्लस आचार, ला प्लस पता, तो ऐसे शब्दों को हम ला उपसर्ग जोड़ करके नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। उसी प्रकार है सर उपसर्ग का उपयोग, जो मुख्य अर्थ में होता है सर उपसर्ग का उपयोग। जैसे यहाँ पर सरहद शब्द हो गया, तो यहाँ पर सर उपसर्ग हो गया, हद यहाँ पर धातु हो गई या मूल शब्द हो गया, दोनों को जोड़ करके नया शब्द बन गया, वो सरहद हो गया। उसी प्रकार सरताज है, तो सर यहाँ पर मूल शब्द हो गया, उपसर्ग हो गया, सर यहाँ पर उपसर्ग हो गया, और यहाँ पर जो मूल शब्द है वो ताज है, जोड़ करके नया शब्द बना, वो सरताज बन गया। उसी प्रकार आगे वाला जो फेमस शब्द है वो क्या है, सर प्लस पंच, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ा तो अपना शब्द बन गया सरपंच। तो इस प्रकार हमने कुछ उदाहरणों को देखा है, कुछ उदाहरण और बचे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे हम उपसर्ग है, इसका उपयोग करते हुए नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। तो हम उपसर्ग का उपयोग 7 अर्थ में होता है। जैसे यहाँ पर हम प्लस वतन, हम वतन हो गया। हम प्लस उम्र, हम उम्र हो गया। हम प्लस दर्द, हम दर्द हो गया। उसी प्रकार जैसे हर उपसर्ग का उपयोग करते हुए हम नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। जैसे हर उपसर्ग है वो प्रति अर्थ में होता है। जैसे हर आदमी, तो हर उपसर्ग और आदमी शब्द के साथ हमने जोड़ दिया। उसी प्रकार हर साल, हर प्लस साल, हर साल। हर रोज, हर प्लस रोज, हर रोज। तो ऐसे हम हर उपसर्ग को उपयोग करते हुए नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। उसी प्रकार बे उपसर्ग का उपयोग करते हुए, जैसे बे का जो हिंदी में अर्थ होता है वो रहित अर्थ में बे उपसर्ग का उपयोग होता है। जैसे बेसमझ, बेईमान, बेजान, बेचैन, तो ऐसे शब्द हैं, इनके साथ हम बे उपसर्ग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बे प्लस समझ शब्द हो जाएगा, बे प्लस समझ शब्द, और जोड़ा तब नया शब्द बन गया बेसमझ। इसी प्रकार आगे बे प्लस ईमान, ऐसे शब्दों की हम रचना कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे गैर उपसर्ग है, उसका उपयोग कर सकते हैं हम, जो निषेध अर्थ में होता है गैर उपसर्ग का उपयोग। जैसे यहाँ पर गैर जरूरी शब्द बन गया, गैर प्लस जरूरी, गैर जरूरी। फिर गैर मुल्क, तो गैर प्लस मुल्क, गैर मुल्क हो गया। उसी प्रकार गैर हाजिर, तो गैर प्लस हाजिर, गैर हाजिर। उसी प्रकार गैर कौम, गैर प्लस कौम, गैर कौम हो गया। तो ऐसे हम उपसर्गों का उपयोग करते हुए जो विदेशी या जो आगत उपसर्ग हैं उनका उपयोग करते हुए हम नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की जो अपनी क्लास है इसके अंतर्गत हमने उपसर्गों को देखा है। और वैसे संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो नीचे दिए हुए हैं। तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, जो इस प्रकार हैं: अति, अधि, अनु, अन, अप, अपि, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर या दुस भी कह सकते हैं हम, दुर या दुस। उसी प्रकार नि, निर या निश, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु आदि इस प्रकार के कुल मिलाकर के संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, जो हिंदी में भी उपयोग किया जाते हैं और इनका संस्कृत में तो उपयोग होता ही होता है। तो इस प्रकार आज की अपनी जो क्लास है इसके अंतर्गत हमने उपसर्गों को देखा है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।